हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग लाइट के सेकंड वीडियो में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर से, जो कि आज आपका ये सेकंड वीडियो होगा। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा होगा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इस बात को समझेंगे कि एक ऐसी फेनोमेनन जो क्या करेगी, लाइट को बाउंस बैक कर देगी इन द सेम मीडियम में। ठीक है, सेम मीडियम का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट एयर से आ रही है तो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करेगी, एयर मीडियम में ही चली जाएगी। ओके, इट मींस आफ्टर स्ट्राइकिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया का मतलब क्या, को एक ऐसा लेयर और ऐसा बाउंड्री जो क्या करेगा, दो मीडियम को डिफाइन करेगा। जैसा कि माना जाए कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसका कुछ थिकनेस है। तो ये ग्लास स्लैब का अपर पार्ट क्या कर रहा है, एयर मीडियम को डिफाइन कर रहा है। और ये ग्लास स्लैब का ये एंड, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है ग्लास स्लैब को। तो यहाँ दो मीडियम होगा, एक एयर मीडियम और एक ग्लास मीडियम। और सिमिलरली डाउन पार्ट में भी क्या है, एयर मीडियम। तो ये क्या कर रहा है, एक इंटरफेस और एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप सिंपल रिफ्लेक्शन को ऐसे याद कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेनन, ओके, of bouncing back of light in same medium after striking at the interface of two media। चलिए इस चीज को समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दैट इज द प्लेन मिरर। और एक किसी पर्टिकुलर सोर्स से एक लाइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे इस मिरर के जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए लाइट जो है एयर मीडियम से आ रही है, और जैसे ही ये प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ है, एयर में है। दैट इज कॉल्ड सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। अब जैसे ही आप एक मिरर पे 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करते हैं तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। दैट इज द नॉर्मल। नॉर्मल क्या करेगा, मिरर से 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेगा। ओके, मिरर से 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेगा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर होगा। तो नॉर्मल को हम लोग जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कि एक एंगल बन रहा है मिरर से और इंसिडेंट रे से। ठीक है, मिरर और एक इंसिडेंट रे से, ये अगर मिरर एज्यूम कर लीजिए, ये इंसिडेंट रे है, तो मिरर और इंसिडेंट रे से एक एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और सिमिलरली ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो मिरर से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट एंगल इज कॉल्ड जी आर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड जी, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें कुछ और पॉइंट, उस पॉइंट का समझते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा लाइट का किसी सरफेस से, तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, क्योंकि द लाइट स्टे इन द सेम मीडियम। दैट पॉइंट इज क्लियर। लाइट का वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी लाइट क्या है, सेम मीडियम में है। ठीक, बट एम्पलीट्यूड जो होगा और इंटेंसिटी होगी किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की, वो स्लाइटली लेस होगा किसके कंपेयर में, इंसिडेंट रे के कंपेयर में। as some part of energy is absorbed at the surface। ऐसा क्यों, क्योंकि एनर्जी जो हो गई, कुछ पार्ट एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई है। इसके चलते रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी स्लाइटली लेस होगा किसके कंपेयर में, इंसिडेंट रे कंपेयर में। तो ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लाइट की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। चलिए कुछ टर्म, जनरल टर्म से रिलेटेड रिफ्लेक्शन उसके ऊपर बात करते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मिरर क्या होता है। देखिए मिरर के ऊपर सबसे पहले अगर बात की जाए कि मिरर क्या है, तो कोई भी एक स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है, कोई भी एक स्मूथ पॉलिश सरफेस
जहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, ठीक है, जहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। मिरर इज अ स्मूथ पॉली सरफेस in which from which regular reflection can take place, that is called mirror। एंड इस फिगर में mm डैश क्या आपका मिरर है, तो लेट सपोज इसको m डैश मान लेते हैं, mm डैश इज द मिरर। सेकेंड बात करते हैं इंसिडेंट रे के ऊपर। इंसिडेंट रे क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई लाइट गिरे, जब भी कोई लाइट गिरे क्या करती है, ट्रेवल करती है टुवर्ड द मिरर। किसी पर्टिकुलर सोर्स से अगर कोई लाइट रे कहाँ आती है, मिरर की ओर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे को इस फिगर में ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो लेट सपोज दैट पॉइंट इज द ए एंड दैट वन इज द बी। तो ए बी आपका क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट रे है। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिरर, पॉइंट ऑन मिरर, जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, मिरर का वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट स्ट्राइक करेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इस फिगर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बी से रिप्रेजेंट किया गया है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, जैसे इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, बाउंस बैक चली जाएगी। दैट बाउंस बैक लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अ रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस ऑफ the surface of a mirror is called a reflected ray, or here reflected ray is represented by BC in the diagram। What about normal? नॉर्मल का काम क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। आप क्या करेंगे, मिरर पे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट परपेंडिकुलर इंडिकेट नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो नॉर्मल क्या करेगा, मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड हियर bn is the normal in the given figure, it means b is the point of incidence and that point is the n and bn is the normal। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखिए ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ठीक है, एंगल किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इस फिगर में ABN is the angle of incidence and generally angle of incidence is represented by I, and here angle I represent angle of incidence। What is angle of reflection? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने हुए एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इट मींस द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस फिगर में CBN is the angle of reflection. CBN, that part is the angle of reflection. Okay, then the CBN is the angle of reflection। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर R से। ओके, नाउ ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो ग्लैंस देखिए यहाँ आपको नाम से समझ में आ जाएगा, किसके किसके बीच का, ग्लास और किसके किसके बीच, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ठीक है, तो ग्लास और इंसिडेंट रे के बीच के बने एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, तो द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक विद द मिरर, द इंसिडेंट रे और मिरर के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो हियर ABM और MBA is the glance angle of incidence in the figure and this glance angle of incidence is represented by angle GI। नाउ बात करते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पे भी नाम से क्लियर है, किसके किसके बीच का एंगल, ग्लास और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ओके, ग्लास और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस एंगल ऑफ, सी द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द मिरर,
ओके, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बने एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन दिस फिगर एम डैश बी सी, ओके, इज द glance angle of reflection, and that glance angle of reflection is represented by angle GR. I hope this point are clear. चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। ओके, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ओबे सर्टेन लॉ, एंड उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली दो लॉ है। लॉ नंबर एक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। और आपको ये पता है कि ये एंगल जी आई है, ये एंगल जी आर है, और ये नॉर्मल मिरर से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ओके, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ओके, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। ओके, चलिए तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए एंगल आई और एंगल आर का सम कितना हो जाएगा? एंगल आई एंड एंगल जी आई बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो नॉर्मल जो यहाँ पर एम, ये एन मान ले इसको, और ये ए, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल एम, एम पी एन, ओके, एम पी एन जो है दैट इज एंगल एम पी एन 90 डिग्री का है। और क्या एम पी एन ये दो एंगल के सम से बन रहा है? दैट इज एंगल आई एंड एंगल जी आई, दैट इज एंगल आई एंड जी आई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखिए, इसको मान लेते हैं एम डैश, इसको मान लेते हैं सी, और ये आपका बी पॉइंट है। तो एम डैश बी एन क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से एंगल आर प्लस एंगल जी आर ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। और आपको ये पता है कि एंगल आई और एंगल आर के बराबर होगा। तो क्या इस एंगल आर के जगह पर एंगल आई पुट कर लें, और एंगल जी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कीजिए आप, तो क्या दिखेगा आपका? इक्वेशन 1 और 3 का आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब एलएचएस मस्ट भी इक्वल। और एलएचएस इक्वल करते हैं तो एंगल आई प्लस एंगल जी आई is equal to angle I plus angle GR. I cancel, that is angle GI must be equal to angle GR. ओके, तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी इक्वल टू ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर। ध्यान रखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेस, वो प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हर टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है। लाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस या फिर कर्व सरफेस, सबके लिए लॉ क्या है? वैलिड है। यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस है, आपको पता है कि प्लेन सरफेस के लिए लॉ क्या है? वैलिड है। टॉकिंग अबाउट द कर्व सरफेस दैट इज कनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसके लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वैलिड है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, दैट इज प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेसेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कि अगर लाइट रे, ओके, अगर लाइट रे क्या हो, स्ट्राइक करे सरफेस के ऊपर कैसा? नॉर्मली, इट मींस इंसिडेंट रे मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का। देन रिट्रेसेस दिस पाथ, तो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ से लौट जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर क्या दिखा आपको, एक आपके पास प्लेन मिरर है, दैट वन इज प्लेन मिरर। ओके, दैट इज द प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर पे क्या हुआ? इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है कितने डिग्री के एंगल से? 90 डिग्री के एंगल से। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहां से क्या करना होता है? आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। और नॉर्मल क्या करती है? मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो जैसे आप अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो नॉर्मल क्या करेगा? इंसिडेंट रे को ओवरलैप करेगा।
ठीक है। जैसे आप 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट करते हो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो क्या होगा, नॉर्मल उस इंसिडेंट रे को ओवरलैप करेगा, और जैसे ही नॉर्मल इंसिडेंट रे को ओवरलैप करेगा तो ये रहा आपका इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल। तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। दैट्स वाई लाइट क्या करेगी, सेम पाथ से रिट्रेस कर जाएगी। ओके, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है कि व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक अ सरफेस नॉर्मली, इट मींस विद मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। मैंने बता दिया आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों क्या है, एक ही के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू 0, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब आर भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। और अगर आर 0 डिग्री का हो गया, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, उस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि एन इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस that is perpendicular to the surface retraces its path as shown in figure. I hope this point is clear. ये important point है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन कितना बार, बहुत बार पूछा हुआ है कि अगर इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मल स्ट्राइक करती है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो आपको पता है दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, और इसको हम लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं। तो रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फेनोमेनन, एक ऐसी घटना जहां पर क्या होगा, जितने भी रिफ्लेक्टेड रे होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और मीडियम सेम होगा उनका। ठीक है, phenomenon due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium। ठीक, जैसे ही कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पर ये सारे सारे क्या है, इंसिडेंट रे हैं, और इंसिडेंट रे कैसे हैं, पैरेलल है, दैट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और किसी एक मीडियम है, तो लेट्स सपोज ये मीडियम हमारे पास एयर है। on striking some smooth poly surface, that is the striking smooth poly surface, that is called plane mirror here, bounces off from it। तो देखिए सारे के सारे क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए एज पैरेलल बीम। और बाउंस बैक भी कैसे हो रहे हैं, देखिए ये तो आपका रिफ्लेक्टेड रहे हैं और है किधर, एयर में ही, और सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, पैरेलल है। सम अदर सम अदर फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, सारे सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज हैपन विथ ओनली प्लेन सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। कुछ पॉइंट और देखिए आप, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा कहाँ होगा, टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक लुकिंग ग्लास, दैट इज द प्लेन मिरर, स्टिल वाटर, ध्यान रहे स्टिल वाटर, नॉट द मूविंग वाटर। ओके, स्टिल वाटर, ऑयल, हाईली पॉलिश्ड मेटल्स, इन सारे केसेस में जो रिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, और जब भी रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा उस केस में आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। ओके, वी कैन सी आवर फेस इन मिरर। आपको पता है कि हम लोग अपने फेस को मिरर में देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, दैट पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए इस फिगर को देख करके आप समझ पा रहे होंगे, देखिए ये सारे के सारे इंसिडेंट रहे हैं। अब देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सारा सेम है, एक पैरेलल है सारे के सारे। ठीक, बट जैसे स्ट्राइक कर रहे हैं कुछ डायरेक्शन उनके चेंज हो गए। देखिए अब सारे सेम डायरेक्शन में नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, दैट रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट इन सेम डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ नहीं है। ओके, दैट सरफेस नॉट स्मूथ, इट इज इरेगुलर सरफेस। दैट्स व्हाई if reflection will happen on the irregular surfaces, that type of reflection is called diffuse reflection or irregular reflection। see, ऐसी phenomenon जहां पर parallel beam of light होगी,
जो कि इंसिडेंट रे है, ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम दैट इज एयर, देखिए लाइट सारे आ रही है एयर मीडियम से, गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन, आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, एक इधर है, 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 ठीक है। तो सारे का डायरेक्शन सेम नहीं है, और ये स्ट्राइक करते हैं किसके ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, एंड ये रिफ्लेक्शन जो होता है कहाँ पॉसिबल है, ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड परफेक्टली स्मूथ नहीं है, वॉल परफेक्टली स्मूथ नहीं है, ट्रीज, suspended particles in air, and a variety of other objects which are not smooth, not perfectly polished, and not very smooth. Okay, और यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प इन स्प्रेडिंग लाइट एनर्जी ओवर अ वास्ट रीजन एंड आल्सो डिक्रीज इट्स इंटेंसिटी। यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी, और एनर्जी का डिक्रीज करने से उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये था आपका रेगुलर और इरेगुलर। आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ध्यान रखेंगे। रेगुलर स्मूथ पॉलिश सरफेस से इंसिडेंट रे किसी एक मीडियम से आएगी, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम होगा, बट इरेगुलर में रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, डेविएट करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिरर के ऊपर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। थैंक यू।